मंगलमय मंगल करन गीत राग विज्ञान। नमो ताहि जाते भरे अरहंतादि महान। हरि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब आवे निज पद राज। नमो अर्हंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं मूलोए सवसाउणम्। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ पहले अधिकार पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। आचार उपाध्याय साधु परमेष्टि का सामान्य स्वरूप। कितना अपन ने देखा है ना। अब तक की स्वाध्याय से अगर किसी का कोई प्रश्न है या अभी भी मुनिराज के स्वरूप में कोई शंका है या कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हैं। ठीक है। अब देखो, तीनों का कॉमन स्वरूप कहा, अब आचार्य का स्वरूप कह रहे हैं। आचार्य कैसे होते हैं तो अपन ने पहले भी चर्चा की। जैसे कोई बच्चे 8th क्लास में पढ़ते हैं, सभी 7th को पास करके आए हैं, 8th में सारे बच्चे हैं, परंतु उनमें भी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे होते हैं, कोई जिनको कैप्टनशिप दे देते हैं, मॉनिटर बना देते हैं, है ना। ऐसा तो बस वही यहाँ पर बात है। देखो क्या कह रहे हैं, आचार्य का स्वरूप उनमें जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की अधिकता से प्रधान पद प्राप्त करके संघ में नायक हुए हैं। देखो, संघ के नायक हुए हैं, जस्ट लाइक कैप्टन, है ना। अब क्या करें, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की अधिकता, तो अधिकता का क्या मतलब, उनमें कुछ अधिक होते हैं क्या। अधिकता मतलब कहते हैं ना, ये बच्चा बहुत होशियार है, ऐसा बोलते हैं ना, ये मैथ्स में बहुत होशियार है, तो बस ऐसा ही समझो यहाँ पर। बाकी तीन कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता सभी को होती है, सारे मुनिराजों को होती है ना। तो ऐसा जानना। तथा जो मुख्य रूप से तो निर्विकल्प स्वरूपाचरण में ही मग्न है, मुख्य रूप से निर्विकल्प स्वरूपाचरण में ही मग्न है, और कदाचित धर्म के लोभी अन्य जीव याचक उनको देखकर राग अंश के उदय से करुणा बुद्धि हो तो उनको धर्मोपदेश देते हैं। कुसुम जी, आपका या तो वीडियो ऑफ कर लो या फिर सामने अच्छे से आके बैठो। क्या बोल रहे हैं, मुख्य रूप से तो निर्विकल्प स्वरूपाचरण में ही मग्न रहते हैं, यही मुनि दशा है। मुनि दशा मतलब तीन कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता, यही मुनि दशा है ना। और अब क्या कह रहे हैं, जैसे मुनिराज उपदेश देते हैं, तो मुनिराज उपदेश देने पर क्या कंडीशन बनती है, बोथ साइडेड। कैसा बोथ साइडेड, कैसा कि इधर तो मुनिराज को उस संबंधी राग होना चाहिए, उन्हें यदि राग नहीं है तो वे धर्म उपदेश नहीं देंगे, है ना। और इधर दूसरी साइड से उस जीव का उस संबंधी उदय होना चाहिए।
जब ये दो कंडीशन मिलेंगी तो उपदेश होगा, नहीं तो नहीं होगा। देखो, अज्ञानी में और सम्यक ज्ञानी जीवों में कैसा कि हर चीज में ऐसा उल्टा उल्टा अंतर होता है। अज्ञानियों को सुनाने का लोभ होता है, और जो सुनते हैं ना वे धर्म के लोभी नहीं है, उन्हें जबरदस्ती पकड़ पकड़ के सुनाओ। इसका बिल्कुल ऑपोजिट है। सुनने वाले धर्म के लोभी नहीं है, उन्हें कुछ पड़ी नहीं है ना, और इनको सुनाने की पड़ी है। आई बात समझ में? और मुनिराज को उल्टा है। कैसा उल्टा है? कि उनको कुछ सुनाने की पड़ी नहीं पड़ी। अंतरंग में राग उत्पन्न हो तो उपदेश करें, नहीं तो नहीं करेंगे। कि उन्हें मालूम है, क्या मालूम है? कि उपदेश से किसी का कुछ होता जाता नहीं। सामने वाले का उदय हो तो निमित्त अवश्य उपस्थित होगा। फिर निमित्त को तो आकाश मार्ग से उतरना पड़ेगा। शेर के लिए उतरना पड़ा, विचार करो। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। उपादान तो शिष्य का चाहिए, और उसमें मुनिराज का उपदेश निमित्त बनेगा। ऐसा है ना। धर्म के लोभी अन्य जीव याचक उनको देखकर राग अंश के उदय से करुणा बुद्धि हो उनको, मुनिराज को राग में ऐसी करुणा बुद्धि हो, अरे इसका भला हो सकता है, तो उनको धर्म उपदेश देते हैं, नहीं तो नहीं देते। ऐसे फालतू में नहीं देते। देखो, ऐसे पंडित साहब की बात रोज रोज किसी ना किसी तरह से याद आई जाती है ना, शुरू से ही चल रही है। जैसे पंडित साहब का सामायिक का काल हो, है ना। अब ऐसे विचार करना, राग की सत्ता को स्वीकार कर देखना, राग कैसा होता है। उनका सामायिक का काल है, तो वे अपना नुकसान करके तुम्हें उपदेश नहीं देंगे। ये कंडीशन तो चौथे पांचवें गुण स्थान में भी बनती है। वे नहीं उपदेश देंगे, वे अपना काम करेंगे, तुम्हारे को उपदेश देंगे। पहले भला करो अपने पर। और राग से तो बंद ही होता है, चाहे जैसा राग हो। शुभ राग से भी तो बंद ही होगा, उससे भी तो भव ही बढ़ जाएंगे। स्वभाव के आशय से निर्जरा होगी, तो क्या करना है? निर्जरा करनी है कि बंद करना है? पर्पस क्या है? ऐसा है ना। तो उनके सामायिक के काल में वे एकदम शांत अपना काम कर रहे हैं। अब देखना, अब कोई व्यक्ति आ ही गया, मान लिया आ ही गया, तो इतनी निर्विकल्पता है मानो है ही नहीं, मानो है ही नहीं। तो अपने को कैसा लगेगा कि अपन तो सामायिक कर रहे हैं या अपन तो पाठ कर रहे हैं, अब ये बेचारे बैठे हैं तो जल्दी जल्दी कर लो, या उन्हें भी करा दो। अब सोचो कितनी तरह का राग उत्पन्न होता है, कंटिन्यूअस चलते ही रहता है वो तो। मतलब ये निरपेक्ष जीवन कैसा है? कोई आके बैठा है, बैठ जाओ, हम तो अपनी सामय कर रहे हैं। उठ के चला गया तो उठ के चले जाओ, अगर वो उठ के चला गया तो उठ के चले जाओ। ऐसी निरपेक्षता होती है। अपने कार्य के लिए इतने सजग होते हैं। और ये प्रवृत्ति, ऐसे लक्ष्य पहले गुण स्थान में बनते तो चौथा होता है। हम किसी के लिए अपने समय शक्ति नहीं खो सकते, और जो जिसकी समय शक्ति अपने लिए लगती नहीं है, अपना लक्ष्य नहीं है, अपना निर्णय नहीं है, तो वो भारी भार रहता है हर टाइम।
चाहे सुनाने के नाम से, चाहे समझाने के नाम से। ये देखो वीतरागता का स्वरूप कैसा, वीतरागता का। कोई धर्म बुद्धि, उनको करना बुद्धि हो और सामने वाले के वो धर्म का याचक हो, हे प्रभु हमें मुक्ति का मार्ग कहो। ऐसा नहीं आओ आओ हम तो मुक्ति का मार्ग बताएं, आओ कहाँ तुम दुखी हो रहे, आओ हम बताएं। याचक वो उधर से चाहिए, और इनको वैसा राग होना चाहिए, तब काम बनता है। ठीक है। जो दीक्षा ग्राहक हैं, दीक्षा को चाहते हैं, दीक्षा के ग्राहक हैं, आप समझो बात को। आज ऐसी कंडीशन है, पकड़ पकड़ के दीक्षा करा करा, पकड़ पकड़ के भाई दीक्षा लो, दीक्षा लो। एक बहन का ऐसा फोन आया, तो बोली कि, मैंने कहा तुम वहां उनके साथ क्यों नहीं रहते, वहां तो तुम्हारा अच्छा चल जाएगा। तो कह रही नहीं, वहां रहते हैं तो वो पीछे पड़े रहते हैं, तुम तो दीक्षा ले लो। मेरे भाव नहीं है अभी, मैं अपने को समर्थ नहीं मान पा रही, और वो पीछे पड़े रहते, दीक्षा ले लो दीक्षा ले लो। तो व्यक्ति प्रेशराइज हो रहा है, उससे डिप्रेशन में जा रहा है। जो लोग कह रहे दीक्षा ले लो, तो उनकी दीक्षा के कार्यक्रम देखते हैं तो उसको हर्ष नहीं हो रहा, अंतरंग में भाव नहीं हो रहे। तो दीक्षा किसको देना? दीक्षा के ग्राहक को, जो चाहता हो, जिसको वीतरागता के अंश बढ़ रहे हो, और वो चाहता है कि मुझे तो अब मुनि धर्म अंगीकार करना है, मुझे तो अणुव्रति होना है। चौथे गुण स्थान में भी अविरति को भी अपने को संयमित करता है, वो भी। पहले गुण स्थान में भी जीव अपने को संयमित करते हैं, कब? राग टूटे तब, राग की मंदता हो तब। इधर राग मंद नहीं है, राग का अभाव हुआ नहीं है, फिर ऐसे ही उपद्रव होते हैं। और जितने बाहर में उपद्रव दिखाई दे रहे हैं, वो क्यों दिख रहे हैं? कि बाहर में तो वो ओढ़ लिया, वो अंतरंग में क्लेश है, तो सिमिट्री नहीं बैठ पा रही, और फल तो क्लेश का लग रहा है। तुमको शरीर की क्रिया से तो सुख होता ही नहीं है, उससे सुख होता नहीं है। और इधर कषायांश मिटते हैं, उससे सुख होता है, और वो तत्व ज्ञान से होता है, वो भेद ज्ञान से होता है, आत्मानुभूति से होता है। ऐसी बात है। और सुनो, जो अपने दोषों को प्रकट करते हैं, जिन्होंने अपने दोष प्रकट किए हैं, उनको प्रायश्चित विधि से शुद्ध करते हैं। तो खुद बोल रहे हैं, इतनी ट्रांसपेरेंसी होती है संघ में, आज तो कोई अपने दोष बताने तैयार नहीं है। और अगर दोष पता हो तो फिर अपने को दोष यही मान ले। दोनों तरफ से दिक्कत है। या तो दोष बताएंगे नहीं, और बताएंगे तो अपने को दोषी ही मानेंगे। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? तो पर्याय का बराबर बोध होना, ये सम्यक ज्ञान का अंश है। और ध्रुव दृष्टि होना, पर्याय क्षणिक है, एक समय का विकार हुआ, ऐसा अपराध हुआ, और फिर वापस अरे मैं परिपूर्ण। वो दोष किसके आश्रय से मिटेंगे? दोष दोष के आश्रय से तो मिटेंगे नहीं, दोष तो ध्रुव के आश्रय से मिटेंगे, परिपूर्ण को देख के मिटेंगे, निर्दोष को देख के मिटेंगे। पर्याय में जो दोष हैं, उनका बराबर ज्ञान होना चाहिए। वे उनकी जिम्मेदारी नहीं है, सुनो आज तुम्हें क्या दोष हुआ, लिख के बताओ। आज तुम्हें क्या दोष हुआ, लिख के बताओ। आज तुम्हें पढ़ती में कैसे विकल्प आए, बताओ हमको। ऐसा नहीं। जो अपने दोषों को प्रकट करते हैं, किसके लिए प्रकट करते हैं? दोषों को प्रकट किसके लिए करते हैं?
इसलिए करते हैं उन दोषों का अभाव हो, दोषों के अभाव के लिए है। जैसे जैसे सुनना ध्यान से, जैसे खून का धब्बा खून से नहीं मिटता, खून का दाग खून से मिटता है, खून का दाग पानी से मिटता है। ऐसे ही एक अपराध दूसरे अपराध से नहीं मिटता, उसके लिए उसका प्रतिपक्षी निर्दोष बात चाहिए। जैसे कोई तीव्र कषाय में कोई दोष हुआ तो मंद कषाय से नहीं मिटेगा दोष। वो क्या बोला, तीव्र कषाय गाढ़ा खून, गाढ़ा धब्बा, और मंद कषाय भी थोड़ा फीका धब्बा है तो धब्बा ही खून का ही। तीव्र कषाय मंद कषाय से नहीं मिटेगी। किससे मिटेगी तीव्र कषाय? ज्ञान जल से, ज्ञान के जल से वो धब्बा धुलेगा। उसका नाम है प्रायश्चित। प्रायश्चित किसका नाम है? कि जो भी दोष हुआ वो स्वभाव के आश्रय से, निर्दोष ज्ञायक के आश्रय से उस भाव का अभाव हो और उस संबंधी कर्म की निर्जरा हो जाए, नया कर्म बन जाए, उसका नाम प्रायश्चित नहीं है। क्या कहा? नया कर्म वापस बंध जाए, नहीं पाप की तो निर्जरा हुई ना, पाप की तो निर्जरा हुई ना। पॉइंट पकड़ में आया? पुण्य बन गया, संसार तो खड़ा ही रह गया ना। तो ये है प्रायश्चित विधि। अच्छा, उपदेश कहाँ से दिया जाएगा? बाहर से जीवों को क्या दिखाई देगा? बाहर से तो वही शरीर की क्रिया दिखाई देगी। बाहर से तो जैसे मुनिराज ने प्रायश्चित दिया कि जाओ मौन रहो, तो मौन रहो मतलब कोई किसी से वार्तालाप नहीं, अपने स्वभाव का आश्रय, निर्विकल्प अनुभूति, कर्मों की निर्जरा हो। तो वो तो वीतरागता तो शरीर से दिखाई नहीं देगी, न ध्रुव ज्ञायक दिखाई देगा, शरीर की क्रिया दिखाई देगी। तो हम क्या समझते हैं कि मौन रहना प्रायश्चित है। कितनी प्रकृति मौन है। एक इंद्रिय जीव को तो जिव्या इंद्रिय नहीं मिली, वचन व्यवहार ही नहीं मिला। एक इंद्रिय, वो तो बोल ही नहीं सकता, वो तो मौन ही है। वो तो बोलो, तो कितने प्रायश्चित हो जाएंगे एक इंद्रिय को? कुछ नहीं। तो प्रायश्चित माने स्वभाव के आश्रय से जो भी दोष परिणति में लगे उस दोषों का अभाव कराते हैं। पंडित साहब ने लिखा है ना, ये बिल्कुल यही बात है वहां पे। खटकती है राग आदि परिणति विकारी, खटकती है, अरे मेरी परिणति में ऐसा विकार है, कैसे मिटाएं? कैसे मिटाएं? स्वभाव के सन्मुख कैसे टिकेगी? कैसे टिकेगी बोलो? देखो अपन अपनी रोजमर्रा की स्थिति में देखो। जैसे सब चीजें अनुकूलता से चल रही हैं, है ना, उठना बैठना खाना सब, बाहर में भी सब आज्ञा में सब कुछ चल रहा है। और कदाचित ऐसा हो, कुछ विपरीतता हो जाए, कोई जवाब दे दे, या अपन ने बोला ऐसा काम करना, वैसा नहीं हुआ, कोई दूसरा काम हो गया, है ना। तो अपनी परिणति में उस समय क्रोध उत्पन्न हुआ, मान उत्पन्न हुआ, मायाचारी जो कुछ भी उत्पन्न हुआ, है ना। तो उससे क्या पता चलता है? बोलो, उससे क्या पता चलता है? उससे ये पता चलता है कि सत्ता में ऐसी कषाय अभी विद्यमान है, धोखे में नहीं रहना। या माँ तो सब सही है, सही है, क्या पता चलता है?
बोलो, सत्ता में ऐसी कषाय की विद्यमानता है अभी, ये पता चलता है। देखो, एक बात को ट्रीट करने के अनेक आंसर हैं, अनेक तरीके हैं सियाद बात से। क्रम में हुआ, क्रमबद्ध हुआ, अपने षटकारक से हुआ, वगैरह वगैरह। अरे हुआ तो सही, अब क्या करें उसका। अब देखो, उस संबंधी यदि आप विपरीत विचार करोगे तो वो कषाय बढ़ती ही चली जाएगी। ऐसा क्यों कह दी? हमने तो पहले से समझाया था, बात नहीं सुनते, फिर भी ये काम ऐसे हो गया, फिर भी धन की हानि हो गई, बात कही थी, वो खा लिया, बीमार हो गए। ऐसे मन वचन काय से विचार करोगे तो विपरीत विचारों में खड़े रहोगे, और उन विपरीत विचारों से निरंतर कषाय उत्पन्न होती ही रहेगी। और एक क्षण को भी विचार करोगे परमाणु मात्र मेरा नहीं, सारा परमन भिन्न है, मेरे से न्यारा है, मेरे लिए अच्छा बुरा नहीं है, अरे मैं परिपूर्ण ज्ञायक हूँ, मेरे में क्या भला बुरा हुआ। अपना विचार करोगे तो स्वभाव के सन्मुख कैसे टिकेगा आप? बोलो। ऐसा है टंकोत की एक ज्ञायक भाव जिसके आगे विकार की सत्ता रह नहीं सकती। अभी आप विकल्पात्मक भूमिका में ऐसा विचार करके देखना। जब भी पर लक्ष्य होगा, मन वचन काय का लक्ष्य होगा, तो क्या होगा? विपरीत विचार चलते रहेंगे। उन्हें ऐसा करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, ये गलत कर दिया, वो गलत कर दिया, हमने सही करा, उनने सही नहीं करा, यही चलता रहेगा। विपरीत विचार से क्या होगा? राग की श्रृंखला बढ़ती है, और जो वो राग उत्पन्न हुआ है ना, ये समझदार के लिए इशारा काफी है। क्या बोला? उसको अपनी परिणति की योग्यता का पता चलता है। किसको पता चलता है? जो अपना भला करना चाहता है। इतना सूक्ष्म अपनी परिणति का इतना सूक्ष्म निरीक्षण है। क्या करना? अपना ही निरीक्षण, अपना ही परीक्षण। होता क्या है? पर का निरीक्षण, पर का परीक्षण। वे तो ऐसा करते, वे तो ऐसा करते, वो ऐसा करते, वो ऐसा करते। कौन क्या करता है? कोई नहीं करता। विश्व में सारा परिणमन है, सारा परिणमन मात्र है, कोई बिगाड़ सुधार नहीं सकता। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये आर्ट ऑफ लिविंग है ये। चाहे शुभ भाव उत्पन्न हो या अशुभ भाव उत्पन्न हो, मंद कषाय में ऐसा लगता है कि सब सही है, सही है, सही है। और कोई विपरीत परिणमन हो, परिणमन विपरीत नहीं होता, अपने अपने इच्छा के विपरीत हो गया, तो वो धड़ धड़ कषाय उत्पन्न हो जाती है। तो उत्पन्न हो गई वो समस्या नहीं है, आप ये पहचान करो कि मेरी परिणति में ऐसा विकार है, और इस विकार से बंद होता है। मुझे क्या करना है? स्वभाव के सन्मुख कैसे टिकेगा? पारुल बहन, ख्याल में आ रही बात? ऐसा लोग पूछते हैं तो भी कषाय हो जाती है। हो जाती है ना। अब ये कैसे मिटेगी? अच्छा, ये उपाय कौन करेगा? कौन करेगा? जिसने अपना लक्ष्य बनाया है ना। सम्यक दर्शन सबको चाहिए, और लक्ष्य है नहीं, देखा देखी चाहिए, देखा देखी चाहिए। जिसका लक्ष्य हो तो वो उस टाइप के एफर्ट करता है, वो चलते रहते हैं, वो एफर्ट हर टाइम चलते रहते हैं एफर्ट। क्या बोला? भोजन बनाते में, करते में, गाड़ी ड्राइव करते में, किसी भी समय चलते हैं। ये चॉइस आपकी है, आप विपरीत विचारों में अपने ज्ञान को लगाओ या सम्यक विचार में ज्ञान को लगाओ। उपयोग तो लगता ही है कहीं ना कहीं।
उपयोग कभी खाली नहीं होता, उपयोग कभी निर्विचार नहीं होता। निश्चयवासी के प्रकरण में आएगी बात। ज्ञान का निर्विचारी होना ये सम्यक ज्ञान का उपाय नहीं है। सबसे सरल काम है, सबसे सरल काम। अच्छा, उनसे माई बनती नहीं है, हम तो बोलते ही नहीं है, मौन। तो मौन रहना प्रायश्चित नहीं है। फॉरगेट करना प्रायश्चित नहीं है। सब बोलते हैं ना, भूत को भूल जाओ, भूत को भूल जाओ, भविष्य की कल्पना मत करो, वर्तमान में जियो। होगा कैसे ये? भूत को कैसे भूलेंगे? भूत ही याद आता है बार बार। जो भी काम होगा ना, सब स्वभाव के आश्रय से होगा। भूतकाल में भी ध्रुव था, अभी भी ध्रुव हूँ, भविष्य में ध्रुव रहूंगा। मेरे में होता क्या है? भूतकाल में कौन था मैं? परिपूर्ण ज्ञाय। अभी कौन हूँ? परिपूर्ण ज्ञाय। भविष्य में परिपूर्ण ज्ञाय। अब क्या विचार करें, भूत का, भविष्य का, वर्तमान का? बोलो। और काल में क्या है? ये है परिणतियों के दोष मिटाने का तरीका। कम खा लेंगे, ज्यादा खा लेंगे, मौन रहेंगे, बोलेंगे ही नहीं। तो मुझे बहुत अच्छा पॉइंट मिला वो, तो जो आप कह रहे हो ना कि हम बोलेंगे नहीं, मौन रहेंगे। सुनो, ये पंच परावर्तन का कार्यक्रम है। वो भाव परावर्तन है, और वचनों का परिणमन नहीं होना, भाषा वर्गणा का परिणमन नहीं होना, शब्द रूप। तुम धोखे में हो। अपने स्वरूप को जानना यही पुरुषार्थ है। बाकी थवा योग्य થાય છે, होने योग्य होता है। बोलो, ऐसे हैं हमारे आचार्य परमेश जी। ऐसे रे, ऐसे आचरण आचरने वाले आचार्य, उनको हमारा नमस्कार हो। अभी वहाँ विधान में गए थे ना, भिंड, तो वहां पे दीवारों पे लिखा हुआ था क्या? विपरीत विचार दुख को बढ़ाते हैं, इसलिए सम्यक विचार करना चाहिए। और सम्यक विचार भी आचरण करने योग्य है। क्या है? सम्यक विचार भी आचरण करने योग्य है, खाली विचार नहीं। उस संबंधी राग का अभाव हो, उसका नाम है आचरण। आचरण के नाम पर शरीर नहीं देखना, ये बहुत बड़ी समस्या है। जैसे आचरण की बात हुई तो शरीर दिखने लग जाता है, जैसे क्रिया की बात हुई तो शरीर दिखने लग जाता है। आचरण मतलब राग आदि का परिहार हो, राग आदि की मंदता हो, और वीतरागता के अंश प्रकट हो। यह है आचरण। मेरा आचरण मैं मेरे से करूंगा कि परद्रव्य से करूंगा? चीनी अपनी मिठास रूप आचरण नमक से करेगी कि अपने से खुद से करेगी? बोलो। हम बाहर में दो द्रव्यों को एक दूसरे का कर्ता मिला जुला के नहीं देखते, लेकिन जीव को मन वचन काय से ही देखते रहते। स्वाध्याय में भी बात चलेगी जीव से, और समझते रहेंगे शरीर से। ये देखो कैसी गजब की बात है। इसलिए ये द्रव्य गुण पर्याय बहुत अलौकिक चर्चा है, अलौकिक है एकदम। ये अलौकिक ज्ञान से ही पकड़ने में आती है, इंद्रिय ज्ञान से द्रव्य गुण पर्याय की बात समझ में नहीं आती। देखो, कर्म फिलोसफी खूब अच्छे से याद हो जाएगी। 8 कर्म, उनकी प्रकृतियां, उत्तर प्रकृतियां वगैरह वगैरह, उनकी बंध बंध विक्षुप्ति, 3 लोक, स्वर्ग, कितने नदी नाले, सब। द्रव्य गुण पर्याय बस 3 चीज है, इनमें क्या समस्या है? बोलो। अभी चारित्र की पर्याय पूछेंगे तो ज्ञान से जवाब देंगे, ज्ञान की पर्याय पूछेंगे तो श्रद्धा की पर्याय से जवाब देंगे।
वर्षों वर्षों तक ऐसी अलौकिक चर्चा है ये द्रव्य गुण पर। ठीक है, देखो उपाध्याय का स्वरूप। तथा जो बहुत जैन शास्त्रों के ज्ञाता होकर संघ में पठन पाठन के अधिकारी हुए हैं। आचार्य परमेष्ठी ने किसी पर्टिकुलर मुनिराज को ऐसा पद दिया, क्या क्या पठन पाठन का कार्य करोगे। तब क्यों दिया? उनका इंटरेस्ट देखते हुए। जैसे किसी किसी को होता है ना ऐसा, ऐसा अपन ऐसा विचार करते हैं, अरे हम मुनि बनेंगे तो उपाध्याय परमेष्ठी बनेंगे, हमें तो पढ़ने पढ़ाने में बहुत मजा आती है। समझ में आ रही बात? पर वो उसकी क्वालिटी को देखकर, उन मुनिराज की क्वालिटी को देखकर ऐसे उनको वो पद दे दिया जाता है। ये एक पद, आचार्य उपाध्याय, ये पद है, साधु स्वरूप है। क्या बोला? तीनों का स्वरूप साधु रूप से है। साधु, साधुपना तीनों का स्वरूप है, लेकिन आचार्य और उपाध्याय एक पद भी है। और जब मुनिराज स्वयं समाधि में जाते हैं तो आदि व्याधि उपाधि तीनों का त्याग कर देते हैं, तब समाधि होती है। अपनी उपाधि को त्याग देते हैं, आचार्य पद को छोड़ देते हैं, उपाध्याय पद को छोड़ देते हैं। क्यों? जिम्मेदारी लेके कभी अपना काम नहीं हो सकता। किसी की जिम्मेदारी का भार लेके अपना काम नहीं होता ऐसा। तथा जो समस्त शास्त्रों का प्रयोजन भूत अर्थ जानकर एकाग्र हो, अपने स्वरूप को ध्याते हैं, और यदि कदाचित कषाय अंश के उदय में वहां उपयोग स्थिर न रह सके तो उन शास्त्रों को स्वयं पढ़ते हैं और अन्य धर्म बुद्धियों को पढ़ाते हैं। देखो यहाँ पे भी वही कंडीशन लगी है। कैसे हैं उपाध्याय परमेष्ठी? जो स्वयं प्रयोजन भूत अर्थ को जानकर उसमें एकाग्र होते हैं। कौन है प्रयोजन भूत? व्यवहार से बोलो तो छह द्रव्य सात तत्व, और परमार्थ से बोलो तो एक शुद्ध आत्मा। क्योंकि एकाग्र सात तत्वों में नहीं हुआ जाता, एकाग्र छह द्रव्यों में नहीं हुआ जाता। एक को अग्र, एकाग्र मतलब एक के अग्र, एक, तो वो एक कौन है? शुद्ध आत्मा। वो ही हो सकते हैं उपाध्याय परमेष्ठी, जो स्वयं शास्त्रों के ज्ञाता हैं, शास्त्रों में प्रयोजन भूत तत्वों को जानते हैं और उसमें भी अपना प्रयोजन भूत कार्य करते हैं, तो उसमें ही स्थित होते हैं, उस स्वरूप को खुद ध्याते हैं। मतलब खुद आपको किसी को कुछ पढ़ाना हो और आपके खुद ही कंसेप्ट क्लियर नहीं हो तो किसी को पढ़ा सकते? तो मैं खुद ही टू की टेबल नहीं आती हो तो दूसरे को टू की टेबल याद करा सकते? स्वयं ही को प्रयोजन भूत तत्व पता नहीं और स्वयं ही प्रयोजन भूत को एक को अग्र नहीं करते तो दूसरे को कैसे उपदेश देंगे कि सुनो शुद्धात्मा ही उपाधि है, और खुद के लिए हे है। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, ये अज्ञानियों के काम है। दूसरों को उपदेश देता है बहुत भली प्रकार से और उसी काम को खुद नहीं करे। क्या बोला? देखो परद्रव्य कोई इष्टनिष्ठ नहीं है, सब सुना रहे हैं और खुद को इष्टनिष्ठ भाषित होता है और खुद तैयारी नहीं करे कि नहीं ये तो इष्ट नहीं है मेरे लिए, ये तो कोई अनिष्ट नहीं है मेरे लिए। देखो भैया दान देना चाहिए और खुद दान नहीं करे, तो ऐसा यहाँ नहीं होता। क्या? स्वयं अर्थ जानकर एकाग्र हो अपने स्वरूप को ध्याते हैं, और यदि कषाय अंश हो, इनको ऐसा अपना काम छोड़ के नहीं करते, जब वहां उपयोग रह नहीं पाता, बहिर्मुखी उपयोग होता है, तो शास्त्रों को स्वयं पढ़ते हैं और औरों को पढ़ाते हैं।
देखो मुनिराजों को तो स्वाध्याय करने की भी, स्वाध्याय मतलब ये ग्रंथ उठा के पढ़ने की भी कोई अनिवार्यता नहीं है उनको। मंदिर जाने की भी कोई अनिवार्यता नहीं है उनको। क्यों? करने योग्य कार्य हो गया ना। अपने ही कार्य, अब अपने ही काम करना है। वो तो संजुलन मात्र शेष बची है, वो न तो देव दर्शन से मिटेगी, वो न शास्त्र पठन से मिटेगी। वो काय से मिटेगी? स्वभाव के आश्रय से मिटेगी। तो वो काम करना है उनको। इसलिए उनको देव दर्शन की और शास्त्र पढ़ने की कोई अटक नहीं रहती। पढ़े पढ़े, नहीं पढ़े नहीं पढ़े। हाँ, स्वाध्याय करते हैं। अध्ययन करें नहीं करें, लेकिन स्वाध्याय करते हैं। काय के लिए करते हैं? उस संजुलन मात्र का भी अभाव करने। आई बात ख्याल में? ऐसा। तो धर्म बुद्धियों को पढ़ाते हैं। वहां पर भी याचक जीव को देखकर दीक्षा देते हैं, यहाँ पे भी धर्म बुद्धि वाले को पढ़ाते हैं। हमें पढ़ना है, हमको आप पढ़ाओ, है ना? ऐसा। ऐसे समीपवर्ती भव्यों को अध्ययन कराने वाले उपाध्याय, उनको हमारा नमस्कार हो। समीपवर्ती भव्यों को, इसको बहुत निकटवर्ती देखेंगे, ये भव्य है, ये जीव भव्य है और इसका काम हो सकता है, तो उपदेश देते हैं। फालतू पीछे नहीं पड़े रहते कोई भी। ठीक है? अपन तो पीछे ही पड़े रहते। बोल नहीं पड़ता, भैया क्लास में नहीं आ रहे, क्लास में आओ, क्लास में आओ, क्लास में आओ, क्लास में आओ। देखो वक्ता की कितनी जिम्मेदारी होती है। वो छुट्टी करे तो बता के करे, तो हमें बताइए नहीं। और अपन छुट्टी करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों अजय भैया? नहीं। अगर वक्ता देर से आए तो हम तो स्काइप खोल के बैठे थे, आप तो देर में आए, और तुम देर में आओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मुनिराज के केस में ऐसा नहीं है बिल्कुल। क्या बोला? वे तो अपना काम करते हैं। प्रेजेंट भूत तत्व में एकाग्र होते हैं, स्थिर नहीं रह, अपने काम में स्थिर न रह सके तो धर्म बुद्धि वाले जीवों को, भव्य जीवों को उपदेश देते हैं। फालतू फोकट टाइम वेस्ट नहीं करते। क्यों? अभी छपक श्रेणी आरोहण हो ना, और अभी भगवत दशा प्रकट हो। ऐसा। अभी साधु का स्वरूप। पुनश्च इन दो दो पदवी धारकों के बिना, देखो ये है दो पदवी धारक, साधु परमेश्वरी पदवी धारक नहीं है, है ना? इन दो पदवी धारकों के बिना अन्य समस्त जो मुनि पद के धारक हैं तथा जो आत्म स्वभाव को साधते हैं, जैसे अपना उपयोग पर द्रव्य में इष्ट अनिष्ट मानकर फंसे नहीं व भागे नहीं, वैसे उपयोग को साधते हैं। देखो क्या करते हैं? अपने उपयोग को ही साधते हैं बस। अच्छा देखो, पूरे पूरे मोक्ष मार्ग में, पूरे मोक्ष मार्ग में कोई जरूरी नहीं है कि कोई आचार्य हो ही हो, कि कोई उपाध्याय पद का धारक हो। मोक्ष मार्ग में इन दो पदों की आवश्यकता नहीं है अपने लिए। अपने लिए ये तो पर निमित्त से उपाधियां हैं ये। संघ के नायक तो चाहिए ना, ये कोई किसी की कैप्टनशिप, तो संघ के नायक है, पठन पाठन के लिए चाहिए। ये संघ की व्यवस्थाएं हैं वास्तव में, मोक्ष मार्ग की व्यवस्था नहीं है ये। ऐसे बहुत सारे जीव हैं जो कभी आचार्य नहीं हुए तो भी भगवान बन गए, कभी उपाध्याय नहीं हुए तो भी भगवान बन गए। आई बात ख्याल में?
देखो ऐसी गुणस्थानों का मामला है। बोलो, जैसे गुणस्थान है, पहले गुणस्थान से लेके 14वें गुणस्थान था, है ना, पूरा मोक्ष मार्ग, और मोक्ष प्रकट हो गया। तो कितने गुणस्थान हैं जो कंपलसरी हैं, और कितने गुणस्थान हैं जो नहीं भी हो तो भी मोक्ष मार्ग हो जाए, तो ही भगवान बन जाए। बोलो, ऐसे कौन सा गुणस्थान है जो कंपलसरी होना ही होना चाहिए? ऐसे कितने गुणस्थान है इन गुणस्थानों में? बोलो। 14 गुण। चौथा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 12वां, 13वां, 14वां। देखो, कोई जीव, अपन ने थोड़ी दिन पहले चर्चा की थी ना, बाहर में अणुवृद्धि हो तो पहले गुणस्थान से सीधे 5वें में जाता है, चौथे में जाता ही नहीं। चौथा कंपलसरी नहीं है, 5वां भी कंपलसरी नहीं है। कोई जीव पहले से सीधे 7वें में जाता है, लेकिन 6वां 7वां कंपलसरी है। 6वें 7वें के बिना मोक्ष मार्ग नहीं हो सकता। अच्छा, तीसरा गुणस्थान, दूसरा गुणस्थान, वो तो जो चौथे में जाता है तो उसके गिरने के गुणस्थान है वे, कोई जरूरी नहीं है कोई गिरे ही गिरे। चौथा गुणस्थान हुआ किसी को और तुरंत के तुरंत उपशम 6 उपशम में बदल जाए, तो गिरे ही नहीं। मिथ्यात्व का उदय आए तो पहले में आए, अनंतानुबंधी का उदय आए तो दूसरे में आए, सम्यक मिथ्यात्व का उदय हो तो तीसरे में आए, सम्यक प्रकृति का उदय आ गया, उनका उदय ही नहीं आया तो चौथे में ही बना रह गया। तो दूसरे तीसरे भी गुणस्थान गिरने के हैं, लेकिन सबको ऐसे लगता है चौथा गुणस्थान तो कंपलसरी है। चौथा गुणस्थान तो जो एक जनरल मार्ग है ना, तो वहां पहले से चौथा, चौथे से 5वां, 5वें से 7वां, 6वां, ऐसे बात बनती है। लेकिन कोई बहुत पुरुषार्थी होते हैं ना, सीधे पहले से 7वें में चले जाते हैं। इसलिए मोक्ष मार्ग में 6वां 7वां गुणस्थान तो कंपलसरी है, कंपलसरी है ना। फिर छपक श्रेणी आरोहण में 8वां, 9वां, 10वां, जरूरी नहीं है 11वां सब 11वें में जाते हो गिरते हो, सीधे 12वां, 13वां, 14वां, तो ये कंपलसरी गुणस्थान है। आई बात समझ में? ऐसा बोलिए। पहले से 7वें में जाने वाले को पहले द्रव्य संयम दिया हुआ होता है या वैसे भी जा सकता है? नहीं नहीं, कंपलसरी है, द्रव्यलिंग कंपलसरी है। पहले ही गुणस्थान में कोई द्रव्यलिंगी हुआ हो, निरति 28 मूल्यों का पालन करता हो, नग्न दिगंबर हो, एकदम क्लियर, कोई परमाणु मात्र भी साथ में ना हो, और सीधे 7वें गुणस्थान में चला जाए। कोई अणुवृद्धि हो पहले, सीधे 5वें में चला जाए, चौथा गुणस्थान आया ही नहीं। भरत चक्रवर्ती को अरिष्ट भवन में जो केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो वो कपड़े पहने हुए थे उस टाइम, तो फिर उस टाइम में क्या अंदर से कपड़े अंतरंग पहने नहीं हुई थी, नहीं हुए थे? ये तो सब पता नहीं कहाँ से क्या क्या बातें आई हैं ये सब। कपड़े पहने कोई मुनि हो ही नहीं सकता, की सिद्धों कीमत पे नहीं। सिद्धों के 15 कपड़े का भेद में जो लॉजिक है, ग्रस्तलिंग सिद्धा आते हैं, हैं? सिद्धों के भेद में 15 प्रकार के सिद्धा, ग्रस्तलिंग सिद्धा, स्त्रीलिंग सिद्धा, ये नहीं होते हैं। बिल्कुल नहीं होते। अभी आएगा अपना यहाँ पे 5वें 6वें अधिकार में सारे आएगा, अन्य मत की समालोचना। देखो उन सब के पीछे लॉजिक है। देखो, यदि आप कोई कपड़ा पहने पहने मुनि हो गया, ठीक है, तो अनंत भगवान को भी कपड़े पहने मान लो, फिर क्या परेशानी है? उनका तो परम उदारिक शरीर है। तो बना रहे ना परम औदारिक शरीर के ऊपर कपड़े पहने हैं, क्या दिक्कत है? औदारिक परम औदारिक शरीर से कपड़े का तो कोई लेने देने नहीं है। यदि कपड़े पहने पहने मुनि पना हो गया, है ना, कपड़े पहने पहने,
तो अब कपड़े उतारने की क्या जरूरत है, पहने रहने दो। इतना बड़ा मोक्ष मार्ग 3 कषाय का बिना कपड़े उतारे ही हो गया, तो फिर आगे के लिए क्या जरूरत पड़ रही मरी मराई संजुलन के लिए, उसके लिए क्या जरूरत पड़ रही। तो अनंत भगवान को भी मान लो, मुनिराज को कबलाहारी मानते, है ना, और केवल ज्ञानी को भी कबलाहारी मानते, तो सिद्धों को भी मान लो, क्या दिक्कत है फिर, तो मानो कुछ भी मानो, आप हेतु लगाओ, हेतु, हेतु उससे लगाओगे ना, तो उनमें पूरा खोखलापन मिलेगा आपको। देखो, जब मुनिराज को तीन तीन कषाय का अभाव हुआ, तो जो दिन में एक बार खड़े खड़े आहार क्यों लेते हैं, कि आहार संज्ञा मिट गई है। अच्छा, एक तरफ तो अनंत भगवान को पूर्ण वीतरागी मानते, तो पूर्ण वीतरागी का क्या मतलब है, चारों क्रोध मान माया लोभ, चारों जाति के क्रोध मान माया लोभ मिट गए, है ना। और हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्रीवेद पुरुष वेद नपुंसक वेद, उन सारी कषायों का अभाव हुआ। तो अब भूख, भूख का विकार रह कैसे जाएगा, कैसे रह जाएगा। एक साइड में परमोदारिक देह मानते, दूसरे साइड में भूख की बाधा मानते। परमोदारिक देह में भूख की बाधा होगी, देह की तरफ से देखो, और इधर से देखो, जिनका संपूर्ण राग खत्म हो गया, पूर्ण वीतरागी हो गए, तो उनको भोजन का भाव आएगा। आप हेतु लगा के समझो, तो वहां पे सब आपको सन्नाटा मिलेगा। कैसे हो सकता है, जब मुनिराज को 3 कषाय के अभाव में एक टाइम खड़े खड़े दिन में आहार ले, उसी समय खाना, उसी समय पानी, उसी समय कोई रोग शोक हो तो कोई दवा आदि दे, जो कुछ भी है उसी समय एक बार, तो अनंत भगवान को भूख बचेगी, तो वे कब आहार करेंगे। तो मुनि जी एक घर से आहार लेंगे, और अगर जैसे भवरे की तरह बताया कि थोड़ा थोड़ा सा पराग लेना, तो थोड़ा थोड़ा सा लेना, फिर उसमें एक ही घर ले लिया, एक ही बार ले लिया, तो जिसके हाँ, घर जितना मिला, एक भिक्षा बारी में नहीं जितना लेते, पानी मिला। वे भिक्षा ले नहीं लेते, उनके पास कोई कटोरा नहीं होता, तो हाँ, तो वहीं उनसे पर ले खा लो, लिया। उनसे, उनसे, हाँ, तो बार बार खाना हो गया फिर, तो एक ही जगह एक ही बार जितना मिला उतना खा लिया, बस। और फिर बस मुनिराज अगले दिन बार, खा लिया। मुनिराज बार बार खाते ही नहीं, फिर तो बार बार खाएंगे, थोड़ा सा तुम्हारा खा लो, थोड़ा सा तुम्हारा खा लो, थोड़ा तुम्हारा, नहीं नहीं, बार बार नहीं खाते, एक बार खाते हैं, सबसे ले लो। तो सबसे लेने के लिए फिर आपको पात्र चाहिए, और पात्र चाहिए तो परिग्रह हो गया, मां तो परमाणु मात्र साथ नहीं चाहिए। देखो अभी जो, जैसे अभी केवली भगवान की चर्चा हुई, उसमें आपको स्पष्टता, उसको क्लियर करो पहले, कि ये नक्की करो कि केवली परमात्मा कबलाहारी नहीं हो सकते, दोनों साइड से, अंतरंग में वीतरागता, बाहर में परमोदारिक दो। दूसरा ठीक है। प्रश्न तो तब उठाएं कि जब पहले को नक्की करें। अब दूसरा प्रश्न उठाओ, अब अपन ने उसको वहीं छोड़ दिया और दूसरा प्रश्न आ गया, नहीं वहां नक्की करो कि ये वाली बात सही है कि वे कबलाहारी नहीं हो सकते। पहले लगता था कि औदारिक शरीर जो है वो आहार से चलता है, लेकिन अब क्लियर हो गया कि आयुष्य कर्म से है शरीर, तो जब हाँ, तक नरक में कितना आहार है, सागरों सागरों की आयु है, नरक में कितना आहार है, उनको भी कबलाहारी कहो नरक वालों को। माँ तो 3 लोग का नाजू खाए और एक कण नहीं मिलता, तो वो इतना इतनी इतनी आयु कैसे टिकती है नरक में, बोलो। नहीं, फिर हम तो ये कह रहे हैं, फिर केवली परमात्मा की स्पेशलिटी क्या रही, सारा झंझट तो, कहते हैं ना, पेट नहीं हो तो कोई पेट ही नहीं भरे, सारी समस्या पेट की है, ऐसे लोग कहते हैं ना, जनरल एक स्टेटमेंट चलता है। अब भूख तो केवली होने पर भी रह ही गई, तो इतने पुरुषार्थ का मीनिंग क्या हुआ, क्या मीनिंग निकला। हम भी भूखे, वैसे वे भी भूखे, हम भी भूखे, भगवान भी भूखे। 9 संज्ञोपयुक्त हो गए हैं, तो आहार संज्ञा रही नहीं। हाँ, हम भी भूखे हैं और भगवान भी भूखे, हम भी प्यासे, वे भी प्यासे, फिर मतलब क्या निकला, हम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं, बोलो।
हरी बात समझ में? ऐसे ही मुनिराज की बात है कि जिनके पास परमाणु मात्र संग नहीं, जिनके, तो फिर अब पात्र, अच्छा अब झूठा पात्र को रखे रहोगे, उसको धोओगे मांजोगे नहीं, फिर उसमें हिंसा नहीं लगेगी? काय से मांजोगे? फिर किससे मांगोगे पानी? फिर किससे तो साबुन मांगोगे, किससे तो जूना मांगोगे? फिर तुम याचक हो गए। याचना खुद तो बाजार जाएंगे नहीं, तो वो सारी व्यवस्था ही बिगड़ जाती है उससे। फिर तुम्हें दीन होना पड़ेगा, और वो स्वाधीन परिणति है, एकदम निशंक निर्भय परिणति। निशंकता कैसे आएगी? मुनिराज जंगल में रहते, जंगल में पात्र कैसे मांजोगे? किसके पास जाओगे बार बार आहार करने? इनके घर उनके घर भटकते रहे। समझ आई बात? जो स्वरूप बता रहे हो उसके हिसाब से तो नॉर्मल सिटी में तो मुनिराज नहीं रह सकते, फिर तो वो जंगल में ही मिलेंगे, जंगल में या गुफा में। नॉर्मल सिटी में तो कैसे रहेंगे? तो फिर आपका तीसरा प्रश्न आ गया, पहले दूसरे वाले को नक्की करो। अगर हम नक्की नहीं करेंगे और एक प्रश्न के बाद दूसरा प्रश्न उठाएंगे तो कुछ भी नक्की नहीं होगा। पहले केवली परमात्मा को नक्की करो, केवली अब परमात्मा मुनिराज को नक्की करो कि पात्र वाले मुनि नहीं हो सकते, कपड़ों वाले मुनि नहीं हो सकते। हाँ, पंचम गुण स्थानवर्ती हो सकते हैं, कोई समस्या नहीं। समय दृष्टि हुआ, पंचम गुण स्थान में हो, पर कहेंगे गृहस्थ हो, तो, पर वो कहेंगे तो मुनि अपने आप नहीं को हो, मुनिराज ही। तो कहते रहो, हम नहीं मानेंगे। हम्म, हमें कोई इमिटेशन दिखाए और वो बोले कि ये रियल हीरा है, और हमें रियल हीरे की पहचान बता दी किसी ने, तो वो कहता है, वो कहेगा तो हम खरीद लेंगे 1 करोड़ रुपए में। बोले 50 लाख का है ये हीरा, और हमें पहचान मिल गई बिल्कुल डॉट, तो खरीद लेंगे। अब वो तो कह रहा है तो कहने दो उसको, हम तो नहीं ठगाए जाएंगे। ऐसा हम नक्की करेंगे, और ऐसा नहीं कि दिगंबर शास्त्रों में लिखा है इसलिए नक्की करेंगे। हम हेतु से नक्की करेंगे, परीक्षा प्रधानी होंगे, बिल्कुल। परीक्षा करेंगे। ऐसे नहीं मानेंगे कि थोड़ी बात उनकी मान ली, थोड़ी बात इनकी नहीं, इनकी मान ली, नहीं। हम यहाँ पर भी परीक्षा ही करेंगे, और तब तक नहीं मानेंगे जब तक हमारी परीक्षा से हम खरे नहीं उतरेंगे। नहीं, बात तो ठीक लग रही है बिल्कुल। हाँ बस है। ये लॉजिक है ना यहाँ पर। वो कहा गया है, यहाँ पर ऐसा कहा गया है, आज्ञा प्रदानी से परीक्षा प्रदानी श्रेष्ठ होता है, उसको कोई झुका नहीं सकता। फिर गंगा गई तो गंगादास, जमुना गई तो जमुना दास, ऐसे नहीं, ऐसा नहीं चलेगा ऐसा। ठीक है? क्या? अच्छा, एक लाइन हो रही है। और भाई में उनके साधन भूत तपस्यादि क्रियाओं में प्रवर्तते हैं, तथा कदाचित भक्ति वंदनादि कार्यों में प्रवर्तते हैं। ऐसे सुनो, ऐसे आत्म स्वभाव के साधक साधु हैं, किसी और को नहीं साधते। किसके साधक साधु हैं? आत्म स्वभाव के साधक, वे साधु हैं, उनको हमारा नमस्कार हो। देखो, गुरुदेव श्री ने, जैसे गुरुदेव श्री की बात आती है ना, तो उन्होंने पूर्व में ऐसा उनसे भाव हो गया था। क्या? कपड़े पे, कपड़ों का तो अत्यंत अभाव है ना, तो कपड़े हों और मुनि बनाओ तो क्या दिक्कत है? कशाय चौकड़ी तो अंदर मिटी है, कपड़ा रहने दो। तो ऐसा कर्म बन गया, तो फिर वो श्वेतांबर मत की कंडीशन बन गई। लेकिन भव्य जीव थे, तो मिल गया समय सार जी, मुख्य प्रकाशक जी। 7वें अधिकार को तो उन्होंने अपने हाथ से लिखा था, वो हर समय साथ रखते थे कि ये तो कुंजी है, ऐसा। और जब वे श्वेतांबर में थे तो कितनी सारी ऐसी बातें हैं कि जो उनका मन पूर्व की देशना के कारण स्वीकार नहीं करता था। वो बार बार ये कहते थे, पात्र वाला साधु नहीं हो सकता,
पात्र रखे वो साधु नहीं हो सकता। तो जो उनके गुरु थे ना, वो गुस्से में आके बोलते थे, जाओ बिना पात्र का गुरु ढूंढ लो बिना पात्र का गुरु, ऐसा बोलते थे उनको। ढूंढ लिया उनने, है ना। दूसरी बात, जब ये बात चलती थी ना, ज्ञानावणी कर्म के उदय से ज्ञानहीन होता है ज्ञानावणी, इस बात को भी स्वीकार नहीं करता था उनका अंतर्मन। क्यों क्यों स्वीकार नहीं करता था? कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को परमा नहीं सकता, दो द्रव्यों के बीच अत्यंत अभाव की दीवार है। कर्म के उदय से जीव में राग कैसे होएगा? कर्म जीव को राग रूप कैसे परिणमन कराएगा? इस वाली बात को स्वीकार नहीं करते थे। जंगल में जा जाके अध्ययन करते थे चुपचाप जाके। तो उनके गुरु फिर ऐसे कहते थे, ये पता नहीं कांजी कहाँ से नई नई बातें लेके आता है। तो विरोध चलता था उनका वहां भी। और देखो गजब की बात, समस्या क्या है, हम अच्छे हैं ना, उन्होंने हमको स्वीकार किया ना। पॉइंट पकड़ में आया? उन्होंने दिगंबरत्व को स्वीकार किया, हम थोड़ी गए उनके पास। तो भाई बड़ा कौन हुआ है इस एंगल से देखा जाए? स्वीकार तो उन्होंने हमको किया है। दुनिया क्या कह रही, उल्टी बुद्धि वाले क्या बोलेंगे, ये नया धर्म ले आए दिगंबर में। वे नया धर्म दिगंबर में नहीं लेके आए, उन्होंने दिगंबरत्व की स्टडी करके उन्होंने स्वीकार किया है हमको, हमने उन्हें स्वीकार नहीं किया। जब उन्होंने यहाँ स्वीकार करके यहाँ के रहस्य हमको ही हमारे रहस्य बता दिए, क्या बोला, हमको ही हमारे रहस्य बता दिए, और सब लोग है ना उनके वो हो गए, भक्त हो गए। कैसी गजब की बात निकाली, कैसी गजब की बात बता दी। बात किसकी थी? बात कुंद कुंद आचार्य देव ने बताई, बात अमृतचंद आचार्य देव ने बताई। उन्हीं के रहस्य तो खोले हमारे सामने। ऐसा, अब जिनकी उल्टी बुद्धि है तो वो उल्टे ही अर्थ निकालेंगे, तो उल्टे ही बने रहेंगे, सुलटने वाले सुलट गए। ऐसी बात है। मार्ग न गुरुदेव का है, मार्ग किसी व्यक्ति विशेष का नहीं, मार्ग तो महावीर का भी नहीं है, मार्ग तो आदिनाथ का भी नहीं है, ये तो वस्तु का स्वरूप है, उन्होंने बताया है। मार्ग तो किसी का भी नहीं है, किसी के नाम का नहीं है मार्ग, ये तो वस्तु का स्वरूप है। अनंत तीर्थंकरों ने ये बताया है, उन्होंने वे बताने वाले मार्ग के प्रवर्तक हैं, बनाने वाला कोई नहीं है। वस्तु व्यवस्था को कौन बनाएगा? किसी ने नहीं बनाया, सबने बताया है। और जिसने सही मार्ग बताया और जिसको रुच गई बात, उसने स्वीकार कर लिया, सिंपल। ऐसा तो किसी का नहीं है कि ये गुरुदेव का मार्ग है, गुरुदेव का काय को है, वस्तु स्वरूप है। ऐसा, ठीक है। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक नमो सदा दे तो हूँ दो। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।